राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण। माघ माह के हम अध्याय के माघ महात्म्य के अध्यायों का पाठ कर रहे हैं। आज हम 8वें और 9वें अध्याय का पाठ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 8वां अध्याय, वशिष्ठ जी का राजा दिलीप को अहिंसा धर्म का उपदेश देना। जिस समय विकुंडल दूत द्वारा स्वर्ग में ले जाया जा रहा था तो उसने आश्चर्य से चकित होकर विनम्र वाणी द्वारा कहा, हे दूतों, शास्त्रकारों का कथन है कि सज्जनों के साथ सात पैर साथ चलने पर ही मैत्री हो जाती है। इसलिए मैं आपको मित्रता के नाते यह पूछता हूँ कि जब मैंने और मेरे बड़े भाई कुमंडल ने एक जैसे कर्म किए हैं, तब एक पापात्मा भाई को नरक में डालकर दूसरे भाई को स्वर्ग में ले जाया जा रहा है। इसलिए इस भेद को ठीक तरह से समझाने की कृपा कीजिए। हे राजन, विकुंडल के यह वचन सुनकर मुस्कुराता हुआ दूत कहने लगा, यद्यपि तुम्हारा कहना सर्वथा सच है कि दो समान पाप वाले पापियों को एक जैसा ही दंड मिलना न्यायोचित है, परंतु कर्मों की ऐसी गहन गति है कि वह कई बार ज्ञानियों की समझ में नहीं आया करती। हे वैश्य, अब मैं तुम्हारे स्वर्ग पहुंचाए जाने का कारण बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। यह तो तुम्हें ज्ञात ही है कि तुमने और तुम्हारे बड़े भाई ने साथ रहकर आयु भर केवल पाप ही पाप कमाए हैं, परंतु सौभाग्य से अंत में तुम तो अपने भाई का साथ छोड़कर यमुना के दक्षिण तीर पर बसने वाले महात्मा सुमित्रा के आश्रम में चले गए और वहां पर रहकर उनसे हरि कथा सुनकर स्नान आदि पवित्र कामों में संलग्न हो गए तथा तुम्हारा भाई व्याधों के साथ रहकर उसी तरह हिंसा आदि पाप कर्मों में रहता हुआ जीवन व्यतीत करता रहा। चूंकि तुमने व्रत नियमों से रहते हुए विधि विधान से जो माघ स्नान किए हैं, सो एक से तो तुम्हारे सब पापों का नाश हो गया और दूसरे से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। यद्यपि तुमको सपने में भी स्वर्ग की आशा ना थी, क्योंकि आपने ना तो अपनी समझ में कोई बड़ा भारी दान किया था और ना कोई विशेष उग्र तप ही, परंतु तुमने हिंसा आदि सब अशुभ कर्मों का परित्याग कर अपने पिछले किए हुए पापों पर पश्चाताप करते हुए न केवल माघ स्नान के सहित पुण्य कथाओं का श्रवण किया, अपितु भगवान का नाम स्मरण भी किया था। इसीलिए आपको स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। हे वैश्य, जो कोई पापी से पापी मनुष्य भी आगे के लिए अपने सब पाप कर्मों को छोड़कर और शुभ कर्मों के सहित भगवत भक्ति में मन लगाकर माघ स्नान आदि पुण्य कर्मों को करता हुआ शेष जीवन व्यतीत करेगा, वह सब प्रकार के दुख पापों से छुटकर समस्त सांसारिक सुखों को भोगता हुआ स्वर्ग को प्राप्त हो जाएगा। चूंकि तूने आयु के अंत में 2 साल पाप कर्मों में सर्वथा रहित होकर भगवत भक्ति में तत्पर रहते हुए माघ स्नान आदि पुण्य कर्मों के जरिए व्यतीत किए हैं, इसलिए आपको स्वर्ग मिला है। हे मित्र, जो धर्मात्मा तुलसी का पौधा भी लगा देते हैं, वह भी पाप संताप से छूट जाते हैं, और तुलसी दल से भगवान की पूजा करते हैं, वह चरणामृत लेते हैं, वह हमेशा के लिए दुख से छुटकारा पाकर सुखी रहा करते हैं। इसी प्रकार जो मनुष्य शिवलिंग की पूजा करते हैं वह ओम नमः शिवाय इस मंत्र का निरंतर जाप करते हुए भगवान महादेव का ध्यान करते हैं, वह सपने में भी यम यातनाएं नहीं भोगते। हे वैश्यवर, विष्णु भगवान और महादेव को समान ही समझकर मनुष्यों को उन दोनों की पूजा करनी चाहिए, परंतु जो लोग विष्णु भगवान के भक्त होकर शिव जी के नाम से द्वेष करते हैं, वह शिव भक्त होकर विष्णु व उनके मानने वालों से द्रोह करते हैं, वह सपने में भी स्वर्ग के सुखों का उपभोग नहीं किया करते। ऐसा जानकर समान रूप से भगवान विष्णु, महादेव और ब्रह्मादि देवताओं की पूजा करनी चाहिए। यदि ध्यान से देखा जाए तो सभी देवता नाम भेद से परमेश्वर के ही रूप हैं, इसीलिए सबकी पूजा करते हुए किसी से भी द्वेष नहीं करना चाहिए, वहीं संसार में यश और सुख को प्राप्त कर सकेंगे। हे वैश्यवर, जो मनुष्य बाग व पुष्प वाटिका लगाते हैं, वह पितरों, देवताओं और अतिथियों की पूजा करते हैं, वह अवश्य प्रजापति के लोक में जाकर सुख का उपभोग किया करते हैं। हे मित्र, जो अतिथि मध्याह्न के समय आकर उपस्थित हुआ हो वह मूर्ख हो, पंडित हो, वेद पाठी हो व पापी हो, उसे ब्रह्म समान समझकर उसकी श्रद्धानुसार आवभगत करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य मार्ग के थके हुए व भूखे प्यासों को विश्राम देता हुआ उसे अन्न जल देता है, वह चिरकाल पर्यंत स्वर्ग लोक में निवास करता है।
8वां अध्याय समाप्त हुआ। 9वें अध्याय का पाठ करते हैं अब। अन्नदान का महात्म्य। हे मित्र, जिसको पहले कभी ना देखा हो, वह यदि अतिथि बनकर घर पर आए तो उसको मधुर वचनों से संबोधित करने वाला तथा उसको भोजन प्रदान करने वाला अवश्य ब्रह्मलोक में जाता है। इसके विपरीत जो शाम को आए हुए अतिथि का सत्कार नहीं करते, वह विमुख कर देते हैं, वह इन पुण्यों से वंचित होकर नरकों की घोर यातनाएं प्राप्त करते हैं। क्योंकि जिस गृहस्थी के घर से नहीं नहीं ऐसा वाक्य सुनकर अतिथि विमुख लौट जाता है, उसके जन्म जन्मांतर के किए हुए सब पुण्यों को वह अतिथि ले जाता है। इसलिए वह गृहस्थी सदैव दुख और नरकों को प्राप्त किया करती है। अतः घर पर आए हुए अतिथि को कभी विमुख न जाने देकर श्रद्धानुसार आवभगत जरूर करनी चाहिए। इतना ही नहीं, अन्नदान देने वाले धनवान, रूपवान, चिरंजीवी और ऐश्वर्यशाली होते हुए प्राणियों में उत्तम हुआ करते हैं। हे वैश्यवर, एक बार का वृतांत है। जब केसरी ध्वज राजा स्वर्ग से च्युत होकर भूतल पर आने लगे तो धर्मराज ने कहा, हे राजन, यदि पुनः स्वर्ग में आना हो तो भूतल पर जाकर अन्न का दान करना। ऐसा मैंने स्वयं धर्मराज के मुख से सुना है, इसलिए अन्नदान से बढ़कर कोई दान नहीं। हे वुकुंडल, जो मनुष्य ग्रीष्म ऋतु में जल का, हेमंत ऋतु में अग्नि का और सब ऋतुओं में अन्न का दान करता है, वह सपने में भी नरकों की यातनाएं ना भोग कर सदा स्वर्ग प्राप्त किया करता है। हे वैश्यराज, जो मनुष्य कामिक, वाचिक और मानसिक पापों का प्रायश्चित करता है, उस सज्जन पुरुष को भी देवताओं और गंधर्वों के द्वारा उत्तम लोकों की प्राप्ति हुआ करती है। और जो गायत्री आदि वेद मंत्रों का जप करते हैं, वह जो धर्म पुराण ग्रंथों का श्रवण करते हैं, उन्हें भी सदा सद्गति मिलती है। इसी प्रकार जो व्रत अथवा तप का अनुष्ठान करते हैं तथा जितेंद्रिय होकर सदैव सत्य भाषण करते हैं, पराय अन्न का परित्याग कर हमेशा धर्म की कमाई खाते हैं, वे भी सज्जन यमलोक के दर्शन नहीं किया करते। क्योंकि मनुष्य जिसके अन्न का उपभोग करता है, वह उसके पापों का भी उपभोग करता है। इसलिए मनुष्य को दान लेना त्यागते हुए सदैव दान देना ही सीखना चाहिए और कदापि दूसरों के आश्रित न रहकर सदैव शुभ कामों में रत रहते हुए अपनी भुजाओं की कमाई का उपभोग करना चाहिए। क्योंकि किसी ने कहा भी है। 9वां अध्याय समाप्त हुआ। 10वां अध्याय थोड़ा बड़ा है, तो इसका पाठ हम 10वां और 11वें अध्याय का नहीं, छोटा ही है, चलिए इसे भी पाठ कर लेते हैं। 10वां अध्याय। भीख मांगने में क्या बुराई, गंगा स्नान का फल और गृहस्थियों के धर्म। दोहा। ईश्वर ने जब दी तुझे सुंदर नर की देह, तब क्यों हाथ पसारता है जाकर दूजे गेह। इसलिए निर्लजता और से परिपूर्ण और यश की हत्या करने वाला भीख मांगना अर्थात समर्थ होते हुए दूसरों के आगे हाथ पसारना बहुत ही बुरा है। इसलिए भिक्षा का सर्वथा त्याग करते हुए सदैव अपनी भुजाओं द्वारा अच्छा परिश्रम करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। तभी लोक परलोक सुधर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इस तरह मनुष्यों को सदैव सुबह उठकर दंत धावन करना चाहिए और सूर्य उदय होने के साथ व उससे कुछ पहले निर्मल जल में स्नान करके परमेश्वर का भजन करना चाहिए। हे वैश्यवर, जो आदमी माघ स्नान करते हुए तिल, गुड़, तिलोदक, दही, स्वर्ण वस्त्र, जलपान आदि का श्रद्धानुसार दान किया करते हैं, वे सज्जन इस संसार में सब तरह के सांसारिक सुखों का उपभोग करते हुए विष्णु लोक में जाकर नाना प्रकार के अद्भुत सुखों को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो आदमी माघ स्नान व व्रत आदि करके किसी चीज का दान नहीं करते, वे ना तो संसार में यश और सुख को प्राप्त किया करते हैं और ना ही मरकर सद्गति को प्राप्त होते हैं। इसके बाद जब जब जन्म धारण करते हैं, तब तब दरिद्री हुआ करते हैं। इसलिए स्नान व व्रतों का अनुष्ठान करने के बाद श्रद्धानुसार मनुष्यों को अन्न आदि किसी न किसी चीज का दान अवश्य करना चाहिए, इसमें संदेह नहीं। इसी तरह तीर्थों पर जाने की इच्छा ना करते हुए तीर्थों पर जाकर सपने में भी पाप कर्म नहीं करने चाहिए। चूँकि जिस तरह ब्रजलेप का दाग साबुन आदि से नहीं जाता, उसी तरह तीर्थों पर किए हुए पाप कर्म किसी भी उपाय से नहीं छूटते। इसी तरह जो नीच दूसरों का उपकार नहीं मानते, वे भी दुर्गति को जाते हैं। आज के लिए इतना ही। राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्ण।